नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता लगातार रैलियां कर वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में जोर शोर के साथ जुटी हुई है। देश भर के 56 रजिस्टर्ड ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप की तरफ से भारत के निर्वाचित आयोग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने और उसके चुनाव चिन्ह को कैंसिल करने की मांग की गई है। ग्रुप की ओर से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। पत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चुनाव चिन्ह आदेश की धारा 1A का उल्लंघन करने का भी इस दौरान गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पत्र के जरिए 56 रजिस्टर्ड ब्यूरोक्रेट्स हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि हम आपको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के आदेश 16A के तहत निर्धारित कुछ गंभीर उल्लंघनों को संज्ञान में लाने के लिए लिख रहे हैं। ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 3 सितंबर 2022 को राजकोट, गुजरात में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीम के अवलोकन से पता चलता है कि आप कन्वीनर केजरीवाल ने बार बार गुजरात के लोक सेवकों पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीने में राज्य चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होने जा रही है, इसलिए वो उनके साथ मिलकर काम करें। तो आज के इसी मुद्दे को लेकर हम यहां पर बात करेंगे। आज का मामला है आप पर आंच, और इसको लेकर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजेश सिंह जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही संगीता शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। संगीता जी, पहला सवाल आपसे, झाड़ू पर क्यों झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, उनको कानून का बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं पता है कि कहीं भी सार्वजनिक तौर पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती जो उन्होंने दी है गुजरात में। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए राजेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस मसले को लेकर आप? देखिए रिशु जी, ये आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, ये रातों रात सब कुछ पा लेने का सपना देखने वाले हैं, और ये अब इनकी राजनीति अब फिर से वही जो बाकी दलों की राजनीति विपक्ष के तुष्टीकरण आधारित राजनीति फिर से ये भी चालू कर रही है। रातों रात सब कुछ पाने वाले का सपना देखने वाले ये आतंकवाद को जो फैलाते हैं, भ्रष्टाचार को जो फैलाते हैं, गुंडागर्दी करने वाले, घोटाला करने वाले, फर्जी वाले तरीके से सरकारी लाभ लेने वाले, दंगा फैलाने वाले, रगड़ता फैलाने वाले और जो राष्ट्र को तोड़ने का सपना देखने वाले हैं, उनके ये समर्थक बन चुके हैं। और इनके जो प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं, ये उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो अब इनकी राजनीति पूरे विपक्ष की तरह तुष्टीकरण पर आधारित हो गई है। जो लोग आंदोलन से निकले हुए लोग, जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना पूरी जनता को दिखाए, आज ये आम आदमी पार्टी ये आप नहीं रह गई है, ये जनता के लिए पाप हो गई है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी, अरविंद केजरीवाल खुद एक IRS अधिकारी रहे हैं, और ऐसे में वो खुद यहाँ पर गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं वो चुनाव में हमारी मदद करें। क्या सार्वजनिक मंच से इस तरह की घोषणा की जा सकती है? देखिए, किसी भी बात को तोड़ना मरोड़ना तो बीजेपी की आदत है। आप बीजेपी का नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही मैडम, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। खुद अधिकारी रहे हैं और उन्हें पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। उनके कहने के तात्पर्य को आप किसी दूसरी तरह से घुमाकर कह दीजिए और उसका गलत मतलब निकाल कैसे? यानी कि आप तो उन 56 अधिकारियों पर भी आरोप लगा रही हैं, उनके ऊपर उंगली उठा रही हैं।
आप उन 56 अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगा रही है मैडम। फिर देखिए रेशु जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी को जो उससे डर लग रहा है, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही ना संगीता जी, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही। मैं तो यहाँ पर 56 अधिकारियों की बात कर रही हूँ। उन 56 अधिकारियों में जो कि सेवाएं दे चुके हैं भारत के लिए अपनी, मैं उन राजदूतों की बात कर रही हूँ जो इसमें शामिल हैं और सभी ने हस्ताक्षर किए हैं बकायदा। मैं तो उनकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। पहले आप मेरी बात का तो जवाब दे दीजिए। देखिए रेशु जी, जो ये मामला है वो आगे जाएगा और इस पर जो भी कार्यवाही होगी वो सबके सामने होगी। आम आदमी पार्टी कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रही है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है और हमारी 2 जगह सरकार है। तो मेरा सवाल तो आपसे यही था ना कि केजरीवाल क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई, खुद एक IRS ऑफिसर रहे हैं, क्यों झाड़ू पर झाड़ू लगवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं होगा, सुपड़ा तो अब दूसरी पार्टियों का साफ होगा, इसलिए उनके अंदर ये लगातार डर बना हुआ है। जिस तरह से पंजाब में हमने दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ किया है, तो अब ये डर है कि गुजरात में कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए। राजेश जी डरे हुए हैं आप, राजेश जी डरे हुए हैं आप। हम क्यों डरेंगे? इनसे पूछिए कि जहां जहां पे कांग्रेस कमजोर हो रही है, वो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की ओट है उस पे ये हावी हो रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई वहीं पे तो ये आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पे रही है कहां पे आ गए? ये लोग तो वैसे हैं जो आदतन अपराधी हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं। अभी आपने देखा इनके विधायक है अमानतुल्ला, ये इन्होंने क्या किया? सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप किया इन्होंने। ये किसको संरक्षण देते हैं? जो देश को तोड़ने की बात करता है, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। राजेश जी आरोप तो आपके ऊपर है। राजेश जी आरोप तो आपके ऊपर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी पंजाब में विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। इनको बचा ही क्या है? इनको बचा ही क्या है? विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये अभी प्रूफ तो दे नहीं पाए। इनसे प्रूफ तो मांगा गया। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता या कौन सा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आपके पास गया था? प्रूफ ये देते? किसी चीज का ये प्रूफ नहीं देंगे। ये तो केवल दिल्ली विधानसभा का मिस यूज करते हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं पर इनका विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर इनका विश्वास नहीं है, भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, CBI हो चाहे ED हो, इन पर इसका विश्वास नहीं है। ये तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अमानतुल्ला जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये तो जो देश में दंगा फसाद करे, प्रदेश में दंगा फसाद करे, उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं। और संजय सिंह और बाकी इनके जो प्रवक्ता है उनका बचाव करता है, उनको संरक्षण देते हैं। तो आम आदमी पार्टी जिस मुहिम को लेकर चली थी उस मुहिम से बिल्कुल हट गई है। अब ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देने लगे हैं। अच्छा संगीता जी, आप लोगों ने ये भी कहा है कि GST के पैसों से विधायकों को खरीदा जा रहा है, जरा इसके बारे में मुझे बता दीजिए। देखिए एक नाम गिना दो। मैं जवाब ले लूं। राजेश जी रुक जाइए जरा, मैं जवाब ले लूं। आप कितने भी राज्य देख लीजिए, अभी हम गोवा का ही हाल ही का प्रकरण देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है ये उनके विधायक तोड़ देते हैं। GST के पैसों से इसका जवाब दे दीजिए पहले। रेशु जी बिना पैसों के क्या ये विधायक खरीद लेते हैं? इनका ऑपरेशन आपने संगीता जी आरोप लगाया है कि GST के पैसों से विधायक खरीद रही है बीजेपी। तो मुझे जरा इस बात का जवाब दे दीजिए, अगर GST की बात करें तो दिल्ली GST वसूलने वाला सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा GST इसी राज्य में आती है। तो केजरीवाल जिस तरीके से लगातार प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं, तो वो सब GST के पैसों से ही हो रहा होगा फिर तो। रेशु जी एक तरफ आप महंगाई को देखिए। मैडम मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आप घुमाइए मत, मुझे मत घुमाइए। तो GST के पैसों से ही पोस्टर लग रहे हैं क्या पूरी दिल्ली में? GST के पैसों से ही चुनाव प्रचार हो रहा है क्या गुजरात में? GST के पैसों से ही पंजाब में सरकार बनी है क्या? आप बताइए ना, सबसे ज्यादा GST तो दिल्ली में आती है ना, सबसे ज्यादा GST दिल्ली में आती है। मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी बताएं, प्रतिक्रिया दें। ऋषु जी
जीएसटी नहीं, लगातार जो ऑपरेशन ये लोटस जो चला रहे हैं, किसके वजह आपने से कहीं चला रहे हैं? देखा जवाब दीजिए राजेश कि भाई। जो शराब आज मंत्री बताया हो, अभी आपने शिक्षा बोर्ड मंत्री में हो, आपको एक जो है लोकतंत्र की छात्रों हत्या के करने लिए का नीति काम बना कर रहे हैं और वही मैडम सुन लीजिए ना, नीति बनाएंगे। धैर्य बनाए रखिए, सुनिए, ऋषु सुन जी, लीजिए, सुनने की भी आदत होनी चाहिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सुनिए भाई, राजेश जी। सुनिए। आम आदमी पार्टी तो अपने रास्ते से भटक चुकी है ना। हम्म। ये तो शिक्षा की नीति बनाते बनाते शराब की नीति बनाने लगे। और क्यों बनाने लगे? अरविंद केजरीवाल के पास पैसा कहां से आता है? जब वो कोरोना काल में 144.36 करोड़ रुपए लाइसेंस का फीस माफ कर देते हैं और दिल्ली राजस्व को जो भारी नुकसान होता है, उस पैसे से ये अपना प्रचार प्रसार करते हैं। उसी पैसे से न करते हैं। ये जीएसटी के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो जो शराब माफियों के द्वारा इनको पैसा मिला हुआ है, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोगों को वैक्सीनेट करके वैक्सीनेशन के द्वारा कोरोना काल से मुक्ति दे रहे थे। ये लोगों को शराब पिलाने की बात कर रहे थे, शराब पिला करके मुक्ति दे रहे थे कोरोना काल से। तो आप पर आज इसी को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी हुई है और देश भर के 56 रजिस्टर्ड ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप की तरफ से भारत के निर्वाचित आयोग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने और उसके चुनाव चिन्ह को कैंसिल करने की इस दौरान मांग की गई है। लगातार संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और राजेश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संगीता जी, जैसा कि प्रश्न किया था ब्रेक से पहले, यहाँ पर राजेश जी ने शराब नीति को लेकर यहाँ पर सवाल था, तो हमने भी देखा कि जब केजरीवाल की सरकार नहीं बनी थी दिल्ली में, तो वो कहते थे जगह जगह कि मेरे पास माताएं आती हैं, मेरे पास बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि शराब को पूरी तरीके से बंद करा दो क्योंकि हमारा पति घर में आता है शराब पी के तो वो मार पिटाई करता है। अगर मेरी दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं शराब बंदी कराऊंगा, शराब दिल्ली में नहीं बिकेगी। और उसके बाद आपकी ही सरकार पलट गई, जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं। हो क्या रहा है? केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है। देखिए रेशु जी, दिल्ली में शराब जो ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि शराब की दुकानें बड़ी हैं, शराब की दुकानें बड़ी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो शराब नीति वापस क्यों ले ली गई? क्यों बनाई मैडम शराब नीति बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी और फिर क्यों वापस ले ली? बनी थी जो वहाँ पे नॉन ऐसे एरियाज है जहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुली थी और उस एरिया में बहुत सारी शराब की दुकानें खुली थी। तो उन शराब की दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ना कि ऐसा हुआ था कि वहाँ शराब की दुकानें बढ़ा दी गई थी। और देखिए भाजपा के मुंह से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुजरात मैडम मुद्दा भटका देती हैं आप मुद्दा भटका देती हैं, बात कुछ और चल रही होती है, जवाब आपके पास होता नहीं है तो आप तुरंत चेंज कर देती हैं। ऐसा जाता है विधायक खरीदने के लिए शराब माफियाओं से। अब यहाँ पर अब शराब नीति को लेकर बात उठाइए तो उसी का जवाब दे दीजिए। आप तो पलटने लगी। उत्तराखंड जहाँ इनकी सरकार है वहाँ हरिद्वार में 10 लोगों की शराब पीने से मौत हो जाती है, तो वहाँ क्या इनका संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं को? जब वहाँ आबकारी विभाग है तो उनकी नाक के नीचे कैसे ये हो जाता है? 10 लोगों की मौत हो जाती है। भाई आपके यहाँ पर भी तो शराब नीति में कुछ खामियां होंगी ना, तभी तो उसको वापस लिया गया। शराब नीति में खामियां होना और कच्ची शराब से लोगों की मौत होना दोनों में। राजेश जी जवाब दीजिए। लोगों की मौत हो, ये तो मौत का तांडव मचा रहे हैं अपने राज्य में। पूछिए कि शराब नीति में अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसमें खामियां नहीं थी, तो शराब नीति को वापस क्यों किया गया? और उसका फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और आज तक आपने देखा मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। किसी भी राज्य में आपने देखा कि जो शिक्षा मंत्री हो वही शराब मंत्री हो। ये सिद्धांत की बात करने वाले केजरीवाल विद द चेंज की नीति लेकर चले गए। सवाल वाजिब है संगीता जी, सवाल वाजिब है। इनके पार्टी से इनके नेता कब चेंज होने लगे? जो इनके फाउंडर मेंबर थे, जिनके बल पे राजनीति में आए थे आंदोलन के द्वारा, वो कहां चले गए? सारे नेता इनके निकलते गए, क्यों इनसे अलग होते गए? इनके पास कोई जवाब है? शराब में ये शिक्षा जो लड़कों की उम्र कम थी, तो इन्होंने शराब पीने की भी उम्र कम कर दिया, जिससे छात्रों को और पीने की आजादी मिले। ये बात शिक्षा की करते हैं लेकिन उनको पिलाते शराब है। शराब क्योंकि इनको तो उससे भ्रष्टाचारियों को वो ठेका देते हैं और ठेका देने के बाद जो इनको आय मिलता है कुर्सी के नीचे से, फिर उससे इनका प्रचार होता है, प्रसार होता है आम आदमी पार्टी का।
इनके पास इतना पैसा कहाँ आता है प्रचार प्रसार करने के लिए? इनसे पूछिए ये कहाँ से इतना पैसा आता है? ये वही जो शराब माफिया है, जो गुंडे हैं, जो सरकारी लाभ लेने वाले लोग हैं, जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाने लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, राष्ट्र को तोड़ने का काम करने वाले लोग हैं, उनको ये संरक्षण देते हैं और उससे इनको पैसा मिलता है और उस मोटी रकम से ये अपना अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। और आम आदमी पार्टी के पास कैसे प्रचार करने का इतना पैसा आता है? उसी से प्रचार करते हैं। ये पूरी तरीके से पूरे देश को शराब पिलाकर बर्बाद करना चाहते हैं। पूरे दिल्ली को इन्होंने ऐसा एज डिसाइड कर दिया, उनकी उम्र कम कर दी शराब पिलाने की, लाइसेंस देने की उम्र कम कर दी, जिससे कि हमारे देश के जो छात्र हैं राजेश जी संगीता जी का सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर वो कह रही हैं कि विधायक खरीदने के लिए आपके पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं? आप कैसे विधायकों को ऑफर कर देते हैं एक के बाद एक? अरे इनके कितने विधायक हमने खरीदा, एक का दे देना। इनके नेता तो खुद इनको छोड़कर जा रहे हैं। इनके नेता का कोई छोड़ के जा रहा है, कोई जेल में जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई जेल में जा रहा है। अरे भाई संगीता जी आपकी पार्टी तो स्टिंग करने में बहुत माहिर है ना, आपकी पार्टी तो स्टिंग करने में बहुत माहिर है। कोई तो प्रूफ आपके पास होगा ना कि विधायकों को खरीदा गया है, विधायकों को खरीद के लिए ऑफर किया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे उस दौरान कि मुझे ऑफर किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो कुछ तो आपके पास सबूत होगा ना, है तो दिखा दीजिए। कोई सबूत कोई प्रूफ नहीं होता है, ये केवल हवाई बातें। अरे मैडम सबूत है तो दिखा दीजिए ना। आप लोग तो इतना टाइम लगाते नहीं है ना, आप लोग तो सबूत दिखाने में टाइम लगाते नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए, बीजेपी ने अगर ऑफर किया है तो। आजकल माननीय मोदी जी के ऑफिस में केवल यही अरे पूरी चिट्ठी लेकर के आ जाते हैं संजय जी, उनसे कहिए कि कौन सा बीजेपी का ऑफिस में क्या चल रहा है आपको कैसे पता रहता है? उनके ऑफिस में क्या चल रहा है आपको कैसे पता रहता है? आपने मनीष जी के लॉकर पे रेड की, आप भी बताइए ना सीबीआई से क्या मिला? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जनता को भी पता चले। अरे हमको प्रूफ दीजिए ना, आपका विधायक किसने तोड़ा भाई? हमको प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए ना। हवा में केवल बातें, केवल हवाई बातें। अरे कुछ तो आपके पास लेखा जोखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास फोन का टेपिंग होगा, मोबाइल का टेपिंग होगा, कोई पत्र लेके गया होगा, कुछ तो दीजिए भाई। केवल हवा में बातें, झूठ फैलाना। ये आम आदमी पार्टी, ये आप पार्टी जनता के लिए पाप बन चुकी है और आपके पाप के कर्मों का फल है जो सारे नेता आपके जेल जा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया हो चाहे अमानतुल्लाह हो, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी देश को तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं ना, गुंडागर्दी आतंकवाद फैलाने का ख्वाब देख रहे हैं ना, पूरे देश में अराजकता पैदा करने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, उन पे चाबुक चलेगा, कार्रवाई होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको आम आदमी पार्टी रोक नहीं सकती। ये आप अब पूरे देश की जनता के लिए पाप हो गई है और आपके पाप को धोना पड़ेगा, वो धुलेगा। आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे को तो आप भटका रही हैं। अरे संगीता जी, मुद्दे को तो मेरी बहन जी आप भटका रही हैं। आप कोई प्रूफ दे नहीं रही हैं, आप हवा में बातें करती हैं। कौन सा विधायक गया आपके पास भारतीय जनता पार्टी का? कौन सा नेता गया? आप कुछ तो प्रूफ दीजिए ना। हवाई केवल हवा में बातें। अच्छा आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों में से किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं दोनों। और पूरे देश की जनता देख रही है कौन सही है कौन गलत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश की जनता को यहाँ पर छला जा रहा है। राजेश जी और संगीता जी। ऋषु जी, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं ना। अभी बुलडोजर चल रहा था एक अपराधी पे, तो अभी वहां पे पत्थरबाजी किसने शुरू किया? इनके विधायक ने शुरू करवाया, अमानतुल्लाह जी ने शुरू करवाया है। जिनके ऊपर जो श्रेणी ए बेंच के अपराधी हैं, मदनपुर इलाके में अभी किसने दंगा फैलाया? कौन पत्थरबाजी कर रहा था? ये प्रूफ नहीं है? इनसे पूछिए क्यों वहां पर गए थे सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
अब इनकी राजनीति तुष्टीकरण राजनीति आधारित हो गई है। अब ये एक विशेष समुदाय के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब इनके लिए केवल विशेष समुदाय ही वोट बैंक हो गया है, उसी की राजनीति कर रहे हैं। जिसके ऊपर 18 आपराधिक मामले दर्ज हो, अमानतुल्लाह, उनको संरक्षण देने वाले चलिए, लोग हैं। मुझे लगता है मैं आप दोनों को कितना भी समय दे दूं, लेकिन आप दोनों की जो ये महाभारत है वो यहाँ पर खत्म होने जो का नाम नहीं आदतन अपराधी लेगी। है, चाहे 1 उसको घंटे का समय दे संरक्षण दूं देने या वाले लोग हैं आम आपको आदमी 2 घंटे का पार्टी। समय दे दूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आप पर आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।